गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है वो एमसीक्यू करेंगे, साइंस के और हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें देखिए अपने जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम साइंस के करेंगे। साइंस के अंदर देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो उसके अंदर है जैसे निम्नलिखित समूचों में से कौन सा विटामिन बी समुदाय का भाग है। ठीक है, इसमें से आपको जो है विटामिन बी के समुदाय का बताना है। तो इसमें देखिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन और कैल्सिफेरॉल। देखो इसमें से तीन तो है लेकिन कैल्सिफेरॉल नहीं है। फिर है थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनोल और बायोटिन। रेटिनोल इसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर है थायमिन, बायोटिन, पायरिडॉक्सिन और एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन सी के अंदर आ जाता है। फिर है थायमिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन और निकोटिन एसिड। तो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सारे के सारे जैसे विटामिन बी के समूह है B1, B2, B6 और B9। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड के उत्तम स्रोत है। देखो विटामिन सी जो होता है लगभग सारे खट्टे फल जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं ए पे अंगूर, अनानास, अमरूद और पालक। तो देखो इनमें से खट्टे तो तीन ही आ रहे हैं, अंगूर, अनानास और अमरूद। तीनों ही स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इनमें विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। लेकिन पालक में क्या होता है, पालक में जो है आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जिसमें अपने ऑप्शन 1, 2 और 3 आ रहे हैं वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें देखो फर्स्ट नंबर जो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर है नेक्स्ट, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं। प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप जो है वो ज्ञात होता है कि बने होते हैं किसके, अमीनो एसिड के। ठीक है, उनकी यूनिट भी क्या कहलाती है, अमीनो एसिड ही कहलाती है प्रोटीन की। नेक्स्ट है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में क्या पाया जाता है, बहुसंतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड या अति आवश्यक विटामिन। और डी है अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। देखो इसके अंदर क्या पाई जाती है, बहुसंतृप्त वसा अम्ल जो है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका उपभोग जो होता है वो अन्य जो मांस खाए जाते हैं उनकी तुलना में ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखो इसके अंदर विटामिन डी भी जो होता है वो पाया जाता है। किसी वयस्क कामगार के लिए दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य का क्रमशः तोल होना चाहिए 600 ग्राम और 420 ग्राम, 600 ग्राम और 600 ग्राम, 420 ग्राम और 600 ग्राम, 420 ग्राम और 420 ग्राम। देखो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो हमें ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत कौन सा होगा, नींबू, सूर्य की किरणें, संतरा या काजू। तो देखिए विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह का अंश यानी कि आयरन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में या दूध में। तो देखिए लोहे का अंश सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। निशानदता किसकी कमी से होता है, ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन ए। तो देखिए निशानदता किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, विटामिन ए, सी, डी या ई। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, पैर, केश, अस्थि या रुधिर। क्या आंसर है इसका, अस्थि। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। इसके अलावा भी देखो ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, इसके अलावा टिटैनी, कई तरह के रोग हो जाते हैं जो विटामिन डी की कमी के कारण हो जाते हैं। ठीक है, ये ही रोग जो होते हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण भी होते हैं। तो ये रोग के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है, हमारा अस्थियां यानी कि बोन्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। तो जंतु में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे डैश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वसा, पानी, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर है हमारा पानी। पानी के द्वारा जो है हमें किसी भी तरह की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है और ना ही जंतुओं में इसके लिए कोई भी एंजाइम प्रणाली पाई जाती है जिससे इसका पाचन हो। ये केवल हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और बैलेंस को जो है वो बनाए रखता है।
कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से बनने के लिए जो है विटामिन डी जो होता है वो सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो देखिए अन्न का जो समृद्ध स्रोत है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो आंसर था हमारा यकृत। लीवर के अंदर जो है वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न का समृद्ध स्रोत है स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के या माल्टोज के? तो अन्न का समृद्ध स्रोत क्या होता है? अन्न जो है वो किसके स्रोत होते हैं? स्टार्च के। स्टार्च इनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही ये क्वेश्चन आया था जिसमें विटामिन सी के स्रोत पूछे हुए थे, तो उसमें क्या था? सिट्रस फल, खट्टे फल जो होते हैं जितने भी, उनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी यानी कि सिट्रस फ्रूट जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं हम, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला, हरी पत्तेदार सब्जियां है, कच्ची पत्ता गोभी है, मध्यकार खमीर, गेहूं, अंकुरित तेल। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन सी पाया जाता है, मध्यकार खमीर में विटामिन बी पाया जाता है, और गेहूं अंकुरित तेल जो होता है उसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। और केवल अगर अंकुरित अनाजें पूछी जाती है तो उसके अंदर क्या होता है? विटामिन सी जो होता है वो उसके अंदर बढ़ जाता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? हमारा विटामिन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? ओकोलॉजी जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक, आंत्रज्वर, विषूचिका या लकवा? तो देखिए एडवर्ड जेनर जो है इनमें से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर जो हमारे चेचक रोग से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जेनर, पाश्चर, ए फ्लेमिंग या लिस्टर? रेबीज के टीके की खोज जो है वो किसने की थी? हाँ जी, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो है वो निम्न में से किसमें लगाया जाता है? निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस या टीबी? तो बीसीजी का टीका हमारे किसके लिए लगाया जाता है? निमोनिया, काली खांसी, टिटनेस या यक्ष्मा यानी कि टीबी। तो ये देखो टीबी के लिए जो है वो बीसीजी का इंजेक्शन जो है वो लगाया जाना है। नेक्स्ट है, पैथोजन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है। पैथोजन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है, आर्थोमिक्सो वायरस, रीनो वायरस, ल्यूकीमिया वायरस या पोलियो वायरस? तो देखिए पैथोजन जो सामान्य जुखाम के उत्तरदायी होता है तो वो कौन सा वायरस होता है? हमारा रीनो वायरस। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरीर में जो जितना सारा रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से जो है वो शुद्ध होता है, और इन्हें शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी में नेफ्रॉन करते हैं। जो नेफ्रॉन जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं किडनी के अंदर, जो क्या करते हैं? ब्लड को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट बताइए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ जो है तो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? प्रवर्तित करता है। एक अभाव रोग है, क्वाशियोरकर, मरासमस, हीमोफीलिया या कैंसर? ए तथा सी, बी तथा डी, ए तथा डी, ए तथा बी। इनमें से आपको बताना है कि डेफिशिएंसी रोग कौन सा है। ठीक है, जिनके अंदर क्या है? किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी या कमी होगी, तो वो कौन सा रोग है इनमें से? इसको देखो राइट आंसर क्या है हमारा? क्वाशियोरकर और मरासमस। ठीक है,
तो ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्वाशियोरकर तो केवल प्रोटीन की कमी से होता है, और मेरास्मस क्या होता है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग है। और कमी क्या होती है, डेफिशिएंसी यानी कि अभाव। तो किसका अभाव हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वाशियोरकर और मेरास्मस रोग हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारा ए तथा बी। तो फोर्थ आंसर जो हमारा बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक होने वाली तपेदिक है, टीबी कौन सी है सर्वाधिक होने वाली, यकृत, रक्त की, अस्थि की या फेफड़े की। बिल्कुल सही है, भारत में सर्वाधिक होने वाली तपेदिक कौन सी है, हमारे फेफड़ों में जो टीबी हो जाती है वो सर्वाधिक जो है वो होने वाली तपेदिक है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए, वायरस जनित संक्रामक रोग है मोती जरा, हैजा, खसरा या क्षय, यानी कि टाइफाइड, कोलेरा, मीजल्स या टीबी। वायरस जनित रोग बताना है आपको। वायरस जनित रोग कौन सा है, खसरा। मीजल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं, ये वायरस से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए श्वेत फुफ्फुस रोग जो पाया जाता है वो पीड़कनाशी उद्योग जो होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, कई तरह की ऐसी दवाइयां बनाई जाती है जैसे कीड़ों को मारने के लिए, ठीक है। तो पीड़कनाशी जो उद्योग होते हैं उनके कर्मचारियों के अंदर क्या होता है, सफेद श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है वो हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग जो है वो पैदा कर देता है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो है मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, तो वो है हमारा पारा जो होता है, वही एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग जो होते हैं वो पैदा करता है। मीनी माता रोग होता है पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से, जल में मरकरी के प्रदूषण से, जल में आर्सेनिक की अधिकता से, या जल में नाइट्रेट की अधिकता से। मीन माता रोग होता है हमारा जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है, इफ्रेडा, जूनिपेरस, साइकस या पाइनस। तो देखिए जो दमा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जो इफ्रेडिन होती है वो हमें इफ्रेडा से प्राप्त होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट है, मच्छर निम्न में से रोग का वाहक हो सकता है सिवाय, इनमें से सभी का होगा केवल एक का नहीं होगा, तो वो कौन सा है। तो देखिए मच्छर निम्न में से रोग का वाहक हो सकता है सिवाय पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, फाइलेरिया या काला अजार। तो काला अजार जो है इसका आंसर होता है, क्योंकि बाकी सब जितने भी रोग है, पीत ज्वर है जिसे हम येलो फीवर बोलते हैं, डेंगू फीवर है, ठीक है, फाइलेरिया है, तो ये सब जो है वो मच्छर जो होते हैं इन रोग के वाहक होते हैं, यानी कि मच्छर के काटने से जो है रोग फैलते हैं। लेकिन काला अजार जो होता है वो कौन किसके कारण होता है, मक्खी के कारण होता है। और मक्खी भी कौन सी होती है, रेत मक्खी जो होती है उसके कारण जो होता है काला अजार जो है वो फैलता है, ठीक है। तो रेत मक्खी जो होती है काला अजार रोग की वाहक कहलाती है। तो देखिए बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल जो होता है प्रधान के रूप में पाया जाता है, तो वो कौन सा रोग हो जाता है हमारा, गठिया, ठीक है। तो गठिया के अंदर क्या होता है, रक्त में यूरिक अम्ल जो होता है वो प्रधान रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब शरीर में निर्जलीकृत होता है तो पदार्थ सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाते हैं, वह है शुगर, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। बिल्कुल सही आंसर है सोडियम क्लोराइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जल जो है वो अधिक मिक्स होकर जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है जब डिहाइड्रेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उस वक्त हमें पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट इसका आंसर तो है हमारा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में SO2 का स्तर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाती है, रक्त में CO व CO2 तत्वों का बढ़ना, रक्त में केवल CO का बढ़ना। बताइए 166 का जो है, तो देखिए धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि रक्त में जो है ऑक्सीजन तत्व की जो है वो कमी हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या होती है, जो ब्लड के अंदर ही घुली हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो रक्त में भी ऑक्सीजन तत्व की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू।
देखिए इनमें से विषाणु जनित रोग नहीं है, तो विषाणु जनित रोग जो है अपना मलेरिया नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा रोग है, मलेरिया। तो बेगू के किसानों ने 1921 में किस स्थान पर एकत्र होकर संगठित होकर आंदोलन करने का निश्चय किया था केवल, ठीक है, तो निश्चय कहाँ किया था, मैनाल में किया था। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में बेगू किस जिले में स्थित है। देखिए वर्तमान में बेगू किस जिले में स्थित है, तो बेगू जो है हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है अभी वर्तमान में। बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, देखिए डाबी में किसानों की सभा पर में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, इकराम हुसैन ने दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में निम्न में से कौन सा गीत लिखा था, अर्जी, पंछीड़ा, जागीरी जुल्म या किसानों की आवाज। तो देखिए माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में कौन सा गीत लिखा था, अर्जी लिखा था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी कार्ड का संबंध किस रियासत से था, बूंदी, जयपुर, झालावाड़ या टोंक। तो देखिए डाबी कार्ड का संबंध किस रियासत से था, हमारे बूंदी से था, तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बूंदी के बरड क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920, 21, 22 या 23। देखिए बूंदी के बरड क्षेत्र में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था हमारा 1922 में जो है वो ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबी घटना की जांच हेतु बूंदी के शासक ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, उसके सदस्य थे महाराज पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप, लाला भैरवलाल या उपयुक्त सभी। डाबी घटना की जांच हेतु बूंदी के शासक ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, उसके सदस्य थे महाराजा पृथ्वी सिंह, पंडित राम प्रताप, लाला भैरवलाल, तो ये सारे के सारे ही थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निमुचना हत्याकांड में 14 मई 1925 को किसके आदेश से जो है वो गोलियां चलाई गई थी, कमांडर छाजू सिंह, अशरफ हुसैन, रफीक मोहम्मद या इकराम हुसैन। इसका आंसर है हमारा कमांडर छज्जू सिंह। नेक्स्ट है, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, मोहम्मद अली, पंडित नैनूराम शर्मा, प्रताप सिंह या महाराजा जय सिंह। तो ये थे हमारे मोहम्मद अली, ठीक है। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, बीकानेर राज्य का प्रथम नियमित भूमि बंदोबस्त कब किया गया, 1889 से 90, 1891 से 92, 92 से 93, 94 से 95। देखिए कब किया गया था, बंदोबस्त कब किया गया था, 1892 से 93 में किया गया था। नेक्स्ट है, बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जा सकता है, ब्रिजमोहन लाल शर्मा, बैनी माधव शर्मा। नेक्स्ट है, वैद्य मग्घाराम, जीतमल पुरोहित। 95 का आंसर दीजिए। तो 95 का हमारा आंसर क्या है, वैद्य मग्घाराम जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, भरतपुर राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने, किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज या मास्टर आदित्येंद्र। ठीक है, तो इनमें से आंसर है हमारा, क्योंकि इसका आंसर भी हमारा क्या है, ठाकुर देशराज थे। थर्ड आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। भरतपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ठाकुर देशराज। नेक्स्ट है, भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1917, 39, 40 या 41। देखिए 97 का आंसर है हमारा सेकंड। 1939 में जो है भरतपुर में प्रजामंडल का प्रारंभ हुआ था। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस बनाया, उदयपुर, कोटा, जोधपुर या जयपुर या जोधपुर। तो दोनों देखो जोधपुर ही दे रखे हैं इसके अंदर 98 के अंदर। ये 98 का जो है आंसर है हमारा जोधपुर है। नेक्स्ट है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था, 38, 29, 41 या 34। देखो 99 का फोर्थ आंसर है। 1934 में जो है मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट है, प्रजामंडल है राज्य और स्थापना वर्ष है इनके, डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर।
31, 36, 38 और 44 है, तो इनका आंसर करना है आपको। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? देखिए 100 का जो है वो हमारा आंसर जो है हमारा सेकेंड आंसर है, ठीक है। तो डूंगरपुर की तो कब हुई थी? 1944 में हुई थी, जयपुर की 31 में, बीकानेर की 36 में और अलवर की 38 में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो इसी तरह से देखो कल फिर हम जो है वो इसी तरह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हिस्ट्री के और इसके अलावा साइंस के जो है हम लेकर आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज जो कराए थे आपको क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। साइंस के जो क्वेश्चन थे उनमें से अक्सर क्वेश्चन जो है वो वायरस वाले, डिजीज वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये दो टॉपिक तो ऐसे हैं जिनमें से जो है वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एक तो साइंस के अंदर न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है और एक डिजीज वाला टॉपिक है, तो इन दो में से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं दो। इसके अलावा देखो प्रजामंडल टॉपिक जो आपको इसमें से लिया है, तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे।